हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सैम सर्वर को अपने पीसी या लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपनी पीएचपी फाइल को वेबसाइट पे रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए सैम। यहाँ पे आपको डाउनलोड की दिखेगा, उसके बाद क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कई सारी डाउनलोड की लिंक दिखेगी। आप ये लिनक्स या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबाते जाना है। और हाँ, ये इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे सब कुछ आपको अनचेक करना है ताकि आपके सिस्टम पे ज़्यादा लोड ना पड़े। आपको सब कुछ अनचेक करना है सिवाय PHP MyAdmin पैनल और MySQL के। बाकी सबको यहाँ पे नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने विंडोज़ पे जाके सर्च करना है XAMPP कंट्रोल पैनल। आपको XAMPP कंट्रोल पैनल दिख जाएगा। ये रहा XAMPP कंट्रोल पैनल, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से आपको अपाची MySQL स्टार्ट कर देना है। इसको स्टार्ट करने के बाद आपको विंडोज़ को मिनिमाइज कर देना है। इसके बाद आप मेरे चैनल पर जाके किसी भी एक वीडियो को क्लिक कर सकते हैं जिसमें से आप PHP की वेबसाइट डाउनलोड करना चाहते हैं। चलिए मैं इसी वीडियो को चुन लेता हूँ। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। ड्राइव में आपको एक डाउनलोड की लिंक दिखेगी ऊपर कॉर्नर में, उसमें आपको क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ये रही हमारे डाउनलोडेड फाइल। आपको इसे एक स्पेसिफिक फोल्डर के लिए एक्सट्रैक्ट करने का है। आपको वैसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है जहाँ पे आपने XAMPP फोल्डर को अपने पीसी में डाउनलोड किया है। मैंने इसको अपनी डी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। डी ड्राइव में ये रहा। आपको इसके अंदर एक hddoc नाम का फोल्डर देंगे, आपको इसी के अंदर उसको एक्सपोर्ट करने का है। तो चलिए यहाँ पे जाके पहले इसको कट कर लेते हैं, Ctrl+X, फिर डी ड्राइव के अंदर मैंने XAMPP को डाउनलोड किया था। इसके अंदर htdoc है, इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है और यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देने का है। इसके बाद आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये रही हमारी फाइल। फिर इसके बाद आपको वेब ब्राउज़र पर जाने का आपको सर्च करना है लोकल होस्ट। ध्यान दीजिए, आपको लोकल होस्ट तभी यूज़ करते हैं जब आपका यहाँ पे XAMPP कंट्रोल पैनल चालू है और ये दोनों अपाची और MySQL दोनों स्टार्ट है, तभी आपको लोकल होस्ट यूज़ कर सकते हो। तो आप लोकल होस्ट में अपनी वेबसाइट ढूंढें जिसको आपने डाउनलोड किया था। यही रहे वो वेबसाइट जिसको आपने डाउनलोड किया। इस पर क्लिक कीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। ये रही आपकी PHP की वेबसाइट जो कि रन कर रही है लोकल होस्ट के पर। अभी आपको एक दूसरा स्टेप भी करना है। अपने फोल्डर में जो उसने आपको डाउनलोड किया है, ये वाला फोल्डर, इसमें जाइए और इसके अंदर आपको एक SQL टाइप की फाइल दिखेगी। ये रही SQL टाइप की फाइल। आपको इसको अपने पीसी के PHP MyAdmin पैनल में इसको इंपोर्ट करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे। पहले जाइए, टाइप कीजिए लोकल होस्ट, इसके आगे PHP MyAdmin लिखना है, फिर इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू डाटाबेस बनाने के लिए। और याद रखिए, डाटाबेस का नाम वही होना चाहिए जो कि फाइल का नाम है। यहाँ पे फाइल का नाम है shopdb, तो डाटाबेस का नाम भी shopdb रहेगा। इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना वही फाइल को। यहाँ पे इंपोर्ट दबाइए, यहाँ पे फाइल चूज किए, डी ड्राइव के अंदर, XAMPP के अंदर, htdoc के अंदर, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये रहा shopdb। इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे गो क्लिक कीजिए। जैसा कि देख सकते हैं आप, इंपोर्ट हो चुका है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। इसमें एडमिन का भी देख सकते हैं, डिफॉल्ट एडमिन नेम और पासवर्ड अटैच है। आपको सारे टेबल यहीं पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको फिर से लोकल होस्ट जाना है ताकि आप एडमिन को भी यूज कर सके। एडमिन पैनल के लिए पहले आपको लोकल होस्ट टाइप करना है। लोकल होस्ट के अंदर वही वेबसाइट ओपन करना है जिसका आप एडमिन पैनल यूज करना चाहते हो। इसके अंदर एडमिन पैनल प्रोवाइडेड है। यहाँ पे जाइए, एडमिन फोल्डर के अंदर मैं दिखाता हूँ। ये रहा एडमिन फोल्डर। एडमिन फोल्डर के अंदर ये है एडमिन का लॉगिन। इसको आपको ओपन करने के लिए यहाँ पे जाना है। एडमिन फोल्डर के अंदर एडमिन login.php को क्लिक कीजिए। ये रहा आपका एडमिन पैनल। यहाँ पे डिफॉल्ट एडमिन नेम और पासवर्ड दिया जाता है, एडमिन फिर 111 लॉगिन नाउ। ये रहा डैशबोर्ड। आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो और यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, सारा कंट्रोल वेबसाइट का कर सकते हो।
और आपकी मेन वेबसाइट बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।